Welcome to heaven. स्वर्ग में आपका स्वागत है। What is heaven? क्या आप जानते हैं स्वर्ग क्या है? What is heaven? स्वर्ग क्या है? Tell me. बताइए मुझे, स्वर्ग क्या है? A place with gold and silver? क्या ऐसी जगह जहाँ पे सोना और चांदी है? A place with no problems? और ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी परेशानियां नहीं है? What is heaven for you? आपके लिए मुझे बताइए स्वर्ग क्या है? Heaven is where Jesus is. और स्वर्ग वो है जहाँ पे यीशु है। How many of you believe that Jesus is here with us today? कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे बीच में है? Heaven is where Jesus is on the throne. और स्वर्ग ऐसा है, ऐसी जगह है जहाँ पे यीशु उसके सिंहासन पे विराजमान है। How many of you believe that Jesus is on the throne in this place today? इस जगह पे, इस सिंहासन पे यीशु विराजमान है। इतना कौन कौन लोग विश्वास करते हैं? If you believe that, then you have to believe that you are in heaven right now. अगर आप विश्वास करते हो तो आपको इस पे विश्वास जरूर करना होगा कि आप कलीसिया में नहीं बल्कि स्वर्ग में हैं। We are not going to heaven. हम स्वर्ग की ओर नहीं जा रहे हैं, We are in heaven. हम स्वर्ग में हैं। We will not be in heaven. We are in heaven. हम किसी दिन स्वर्ग नहीं जाएंगे, लेकिन बल्कि आज और इसी वक्त हम स्वर्ग में बैठे हैं। Because heaven has come down. क्योंकि स्वर्ग नीचे उतर आया है। Because of the worship of his people. क्योंकि उसके बच्चों की आराधना के वजह से स्वर्ग नीचे उतर आया है। Heaven has become very close to this church today. ओ स्वर्ग इस कलीसिया से बहुत एक रूप हो गया है। Heaven has come near your home today. आज आपके घरों के पास ये स्वर्ग आया है। I'm here to declare a season of nearness with God. और मैं यहाँ पे उपस्थित इस कारण हूँ कि आपको इसकी घोषणा करूँ कि आप लोग परमेश्वर का जो घनिष्ठ संबंध है उसके साथ एक रूपता है, आप अनुभव कर पाओ। There are so many things that God wants to bless you with, but I'm not going to focus on that today. बहुत सारी चीजों से परमेश्वर यहाँ पे आपको आशीषित करना चाहता है, लेकिन मैं अपना ध्यान उस पे नहीं लगाऊंगा। I'm just here to declare that your season of being near to God has come. मैं यहाँ पे घोषणा इस बात की करना चाहता हूँ कि आपका ऋतु, आपका मौसम आया है जहाँ पे आप परमेश्वर की उपस्थिति बहुत करीबी से महसूस करोगे। And the more you draw near, the more he will draw near to you. और जैसे आप उसके करीब जाओगे, बढ़ोगे, वैसे ही उतना ही करीब वो आपके आता जाएगा। God is not trying to shoo you away. He is trying to come closer to you. परमेश्वर आपको उसकी उपस्थिति से बाहर निकाल नहीं रहा है, धक्के नहीं दे रहा है, लेकिन वो चाह रहा है कि वो आपके और करीब आए। The more we hunger for him, the more he desires for us. जितनी हम उसके लिए भूख रखते हैं ना, उतनी इच्छा उसकी है हमारे प्रति। The more we run after him, the more ferociously he pours his love upon us. जितनी तेजी से हम उसके पास भागते हैं ना, उतना ही भयंकर उसका प्रेम यहाँ पे वो उंडेलता है। He will begin to manifest himself in this place according to the measure that we go after him. और पता है, जिस माप से, जिस भूख से हम उसका पीछा करेंगे ना, उस माप से वो यहाँ पे उसकी प्रकट होने वाली उपस्थिति को दर्शाने में आतुर है। Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? So I want you to prepare for some special heaven encounters in the month of April. अप्रैल के महीनों में मैं चाहता हूँ आपके दिलों को थाम लो, अपने दिलों को तैयार करो कि ऐसी खास प्रकट होने वाली परमेश्वर की स्वर्गीय उपस्थिति आप महसूस कर पाओ। The month of May onwards, you're going to fly. मई के महीने से हम सब उड़ने वाले हैं आत्मा में। But the month of April, you're going to go deeper. लेकिन
अप्रैल के महीने में हम उड़ने से पहले अपनी अपनी जो नींव है उसमें नीचे चलते जाएंगे। In the month of April, we are going to humble ourselves. और अप्रैल के महीने में हम अपने आप को दीन और लीन बनाएंगे। In the month of April, we are going to go after Jesus like never before. और अप्रैल के महीने हम यीशु का ऐसा पीछा करेंगे जैसा हमने कभी नहीं किया हो। In the month of April, we are going to rebuild certain altars of prayer. और अप्रैल के महीने में हम ऐसी वेदियों को बांधेंगे, प्रार्थना की वेदियों को बांधेंगे। In the month of April, we are going to rebuild the altar of worship. और फिर एक और बार अप्रैल के महीने में हम आराधना की वेदी को हमारे बीच में बांधेंगे। In the month of April, we rebuild the understanding that we have about our identity. और हमारी जो यीशु में पहचान है, उस पहचान की वेदी अप्रैल के महीने में हम बांधेंगे। Hallelujah. I pray that there will be a few people who will catch what I am telling you, and you will go and begin to pray like never before. और मैं प्रार्थना करता हूँ आप में से चंद लोग अगर इसे पकड़ सकते हैं ना तो पकड़िए और इसके ऊपर प्रार्थना करते चले जाइए। Because the success of what God wants to release for the rest of this year will depend on how quickly you will activate prayer in April. और अप्रैल के महीने में किस तरीके से, किस जल्दबाजी से अगर आप अपने जीवन में प्रार्थना को शुरू करोगे ना, पूरे साल में जो आपका सफलता है उसके ऊपर निर्भर है। In this month, the Lord is going to divinely give some of you extra time. और परमेश्वर दैवीय रूप से इस महीने में एक अलग और ज्यादा समय आपको देगा। Some of you will have free time. और कुछ लोगों के पास एक खाली समय जो कहीं नहीं था आपके पास आएगा। Don't waste that time watching IPL matches. और वो समय जो आपके पास खाली है उसे आईपीएल मैचेस देखने में बर्बाद ना करें। I'm not against IPL. मैं आईपीएल मैचेस के विरोध में नहीं हूँ, I also watch IPL. मैं भी तो देखता हूँ, But I'm asking you to do something which is more important. लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं पूछता हूँ आपसे कि आपके जीवन में और कुछ जो महत्व है वो आप कीजिए। This month, इस महीना में I want you to go deeper. मैं चाहता हूँ आप और गहराई में आप जाएं। This month, I want you to do something that you have not done in the last 3 months. पिछले 3 महीने में आपने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, लेकिन अप्रैल के महीने में चाहता हूँ आप कुछ अलग करें। This month, I want you to take a little extra time for prayer. मैं चाहता हूँ आप एक थोड़ा सा और ज्यादा समय प्रार्थना के लिए निकालें। If you're able to pray for 30 minutes this month, I want you to push it to 45. अगर आप अब तक 30 मिनट की प्रार्थना करते थे, मैं चाहता हूँ कि आप और 45 मिनट, 15 मिनट और बढ़ा दें। If you've been praying for 1 hour, I want you to push for 2 hours this अगर month. आप 1 घंटा कर रहे थे तो मैं चाहता हूँ कि आप अब 2 घंटे कीजिए। Is it possible, church? क्या ये संभव है कलीसिया? This is a season for us to go after the heart of God. परमेश्वर के हृदय के पीछे जाने का मौसम है ये। Amen. Please remember that this is a prophetic church. आप इतना ध्यान रखिए, ये कलीसिया नबूवत की कलीसिया है। This is not just a church. ये ऐसी ही कलीसिया नहीं है। This is a church that hears what the Spirit is saying to the church. ये ऐसी कलीसिया है जो सुनती है पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। The Bible says in the book of Revelation repeatedly, he who has an ear, let him hear what the Spirit is saying to the churches. प्रगटीकरण की किताब में कहता है जिसके पास भी कान है वो सुने कि वो क्या कहता है कलीसिया से। Pavitra Atma, what the Holy Spirit is speaking to the churches. पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है ये सुनो, वो कहता है। Amen. And that is why we have to be sensitive to the times and the seasons. इसीलिए हमको समय और जो मौसम है उसके प्रति संवेदनशील रहना है। And the more we are sensitive, the more we will flow in the river. और अगर हम और उसके प्रति संवेदनशील हुए तो उसकी नदी में और हम बहते चले जाएंगे। If we are not sensitive, we'll be stuck in a corner. और एक कोने में अटक के रह जाएंगे अगर हम संवेदनशील नहीं हैं। But if we are sensitive, if we are moldable, if we are flexible, if we are fluid, we can flow easily in the river. अगर हम संवेदनशील है पवित्र आत्मा के शब्दों से तो हमको किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, पानी के जैसे हम बहते चले जा सकते हैं। Amen. Amen. So this season,
the Lord is drawing us closer to Him. और इस मौसम में परमेश्वर उसके पास हमको करीब खींचता चला जा रहा है. I'm not here on my own. मैं खुद से हमारी मर्जी से मैं नहीं आया हूँ यहाँ पे. I'm here representing my spiritual father. मेरे आत्मिक पिता को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ. I'm here to represent the father of this ministry. His name is Shaiju Matthew. और He's इस a मिनिस्ट्री के prophet. जो पिता है शैजू मैथ्यू को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ. He's the prophet to the nations. और देशों के लिए, राष्ट्रों के लिए वो नबी हैं. And he is an apostle to our nation, India. और हमारे देश के लिए, भारत के लिए वो एक प्रेषित अपोस्टल हैं. And I'm here not on my own. I'm here to represent him. और मैं अकेली अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, लेकिन उनको दर्शाने के लिए, उनके प्रति उनको दर्शाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ. Because of his schedule, he is not able to always go everywhere. But he has sent me here to tell you that he loves you and he remembers you in prayer. उनके समय की पाबंदी के कारण वो हर समय हर जगह नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने अपना प्यार इस कलीसिया को भेजा है. वो कहते हैं आपसे वो प्यार रखते हैं और इसीलिए मुझे भेजा है. And every time your man of God comes into a Zoom call or a meeting and shows up before his screen, when he blesses your man of God, he is blessing each and every one of your homes. और जब भी रविवार के दिन जूम स्क्रीन पे आपके पासबान अगर वो मीटिंग अटेंड करते हैं, वो स्क्रीन शेयर करते हैं, तब वो उनकी नबी की नज़र अगर पासबान पे पड़ती है तो पासबान के लिए नहीं, लेकिन पासबान जिस कलीसिया का भाग है, जिस कलीसिया के पिता है, उनके लिए वो प्रार्थना करते हैं. So when he is blessing your pastor, he is actually blessing you. जब वो पासबान को आशीषित करते हैं तो असल में वो आपको आशीष दे रहे हैं. When he prophesies over them, he's actually prophesying over you. और जब उनके ऊपर वो नबूवत करते हैं तो आपके ऊपर वो नबूवत बहती चली जाती है. When there is a fresh anointing that comes upon them, it is actually a fresh anointing upon you. और जब उनके ऊपर ताजा अभिषेक जब उंडेला जाता है तो वही ताजा अभिषेक आप लोगों के ऊपर उंडेला जाता है. Jesus said it like this: as the Father has sent me, now I send you. यीशु कहते हैं जिस तरीके से परमेश्वर पिता ने मुझे भेजा है, उसी तरीके से मैं तुम्हें भी भेजता हूँ. And Jesus prayed like this: Father, you have given me your glory, now I have given that glory to them. और यीशु कहते हैं पिता से, जैसे तूने तेरी महिमा मुझे दी है, उसी तरीके से, उसी तरह से मैं मेरी महिमा इनको देता चला जाता हूँ. And the disciples, they handed it off to their disciples. और जो चेले हैं यीशु से महिमा पाके उनके चेलों को वो बांटते चले गए. And this is a glory that multiplies every time it और transfers. क्या आपको पता है ये वही महिमा है, हर समय इसका गुणाकार और गुणाकार होता चला जाता है. Amen. So we are not an orphan church. और हम यहाँ पे कोई अनाथ कलीसिया नहीं है. We are a church that is in alignment. और ऐसी कलीसिया है जो एक उस नहर से जुड़ी है. Hallelujah. We are all built of living stones. और हम सब जो हैं वो जिंदा पत्थर के समान है, जो बाइबल हमको बताती है. But the living stones, it has to be aligned. और जो जिंदा पत्थर है ना, वो एक जुड़ा हुआ एक लाइन में होना चाहिए. If one stone is front and one stone is behind, the wall will not stand properly. और दीवार खड़ी होने के लिए हम जानते हैं हर पत्थर का अपनी अपनी सटीक जगह पे होना जरूरी है, नहीं तो वो दीवार खड़ी नहीं होगी. But we are a church that is aligned. लेकिन हम ऐसी कलीसिया हैं जो एक लाइन में, जैसा यीशु चाहते हैं वैसी अपनी अपनी जगह पे हैं. Hallelujah. हालेलुया. So it's not enough that your pastors are submitted. It is necessary that you submit to your pastors. ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके पासबान ही समर्पित रहे इस कॉलिंग पे, लेकिन आप भी उसी तरीके से उसी माप में आपको समर्पित होना है. See, let me explain this to you. Your pastors, they submitted to my spiritual father. मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जो पासबान हैं वो मेरे आत्मिक पिता को समर्पित हैं. And they are saying, we are now accountable. और वो कहते हैं अब हम जो है एक उत्तर दे सकते हैं, हम जिम्मेदारी रखते हैं. If we make a mistake, you can correct us.
और हम कहते हैं कि अगर हम किसी तरीके से गलती करती हैं तो हम आपको अनुमति देते हैं कि आप हमें सुधारो। If we do something that is outside the scripture, then please help us have a better understanding. और हम पासबान होने के नाते उनको कहते हैं कि वचन के बाहर अगर हम कुछ जा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो हमें सुधारिए। So in the same way they submit to their pastor, to their father, you need to submit to them. सो जिस तरीके से हम हमारे स्पिरिचुअल फादर को समर्पित हैं, उसी तरह मैं चाहता हूँ आप भी अपने पासबान को समर्पित रहिए। Only then the grace that they are receiving will flow into you. और तभी जो अनुग्रह हम पा रहे हैं, जो पासबान पा रहे हैं, वो अनुग्रह आप में बहता चला जाएगा। Amen. See, I have journeyed in this stream for long enough to know that this submission, it will bring a blessing. और इस नहर में, इस जुड़ाव में मैं बहुत सालों से हूँ, और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि समर्पण में ही आपकी आशीष छुपी हुई है। There's no way you can submit and not be blessed. और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप समर्पित हो और आप पे आशीष नहीं आएगी। Hallelujah. This evening, the Lord has put a few keys in my heart that I want to teach you. इस शाम को परमेश्वर ने मेरे दिल में आपके लिए कुछ चाबियां दी हैं जो आपके सन्मुख में रखना चाहता हूँ। Are you prepared to receive? क्या इनको लेने के लिए आप तैयार हो? I really wish you would catch it and you would catch it well. और मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इन चाबियों को अच्छे तरीके से रिसीव कर लो, पा लो। This is not very complicated. ये बहुत ही ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। This is from the teachings of Jesus. और ये यीशु जो सिखाए हैं उसी में से है। This is from the book of Luke and chapter 18. लूका की किताब में 18 में है। I'm going to teach you 4 keys to have better access into the presence of Jesus. परमेश्वर की उपस्थिति में बेहतरीन तरीके से कैसे जाएं, इसके बारे में 4 बिंदुओं से या चाबियों से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। Are you ready for this? क्या आप तैयार हैं इसके लिए? How many of you love your Bible? कितने लोग अपने बाइबल से प्यार करते हैं? We cannot love Jesus and not love the Bible. हम यीशु से प्यार करते हैं और हम ये बाइबल से प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं हो सकता। Because the word Jesus is the word of God. क्योंकि यीशु का नाम ही है परमेश्वर का वचन। Amen. So when we read the word, we are reading Jesus. जब हम इसीलिए कहता हूँ, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं ना, तो उसका मतलब है हम यीशु को पढ़ रहे हैं। Amen. When we interact with the word of God, we are actually interacting with Jesus himself. जब हम इस वचन से वार्तालाप या बातचीत करते हैं ना, तो हम यीशु से बातचीत करते हैं, ऐसा होता है। Hallelujah. हालेलुया। Luke chapter 18. लूका की किताब 18 में, And I'm going to read a few verses today. और कुछ वचन मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा, And I will tell you the context to that verse. और इसके पीछे जो संदर्भ है मैं आपको बताना चाहूँगा। I'm going to read verse 8. Luke chapter 18 and verse 8. लूका की किताब 18 में 8। Jesus said, I tell you, he will give justice to them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? 18 में 8 कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? Hallelujah. What is Jesus saying? यहाँ पे यीशु क्या कहते हैं? When the Son of Man comes, जब परमेश्वर के पुत्र यहाँ आएंगे, will he find faith? तो क्या वो विश्वास को यहाँ पे पा सकेंगे? See, I just told you a few minutes back that there is a season of closeness of the presence of God that is going to happen in this कुछ church. पलों के पहले मैंने आपको बोला है कि इस कलीसिया में एक विश्वास का एक मौसम आने वाला है जहाँ पे हम यीशु से बहुत करीब होने वाले हैं। But the question is, when that happens, will he find faith? लेकिन जब हम उसके करीब आएंगे तो सवाल ये है कि क्या वो आप में या हमारे बीच में विश्वास को पाएगा? How many of you have faith? हम में से कितने लोगों के पास विश्वास है? How many of you believe?
कितने लोग यहाँ पे विश्वास करते हैं? How many of you really trust in the Lord? कितने लोग हैं यहाँ पे जो सचमुच परमेश्वर यीशु पे विश्वास करते हैं? How many of you really rely on Him, कितने depend लोग- on Him? कितने लोग यहाँ पे हैं जो यीशु पे पूरी तरह निर्भर हैं? Can I teach you a little bit about this faith? तो इस विश्वास के बारे में क्या आपको मैं थोड़ा सिखा सकता हूँ? Jesus is telling a story यहाँ पे यीशु एक कथा बताते हैं, about a widow. यहाँ पे एक विधवा स्त्री के बारे में। You can go back and read the entire chapter to आप उसे understand what जाके I'm पढ़ saying. सकते हैं जो मैं कहता हूँ। There is a widow who is going to a judge for justice. और एक ऐसी विधवा स्त्री है जो एक न्याय देवता के पास अपना न्याय निवाड़ा करने के लिए जाती है। And the judge, he is not a good guy. और जो न्याय देने वाला है ना, वो कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है, He doesn't fear God and he doesn't respect men. और वो ऐसा न्यायी है जो परमेश्वर को नहीं देखता है और इंसानों की तो वो आदर नहीं करता है। But this widow, she keeps going back to him again and again and again. लेकिन ये जो स्त्री जो विधवा है वो इस तरीके की है कि बार 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 इस तरीके के व्यक्ति के पास जाती रहती है। And day in and day out, she keeps going back to this judge who is a bad guy. और ऐसा न्यायी जो बुरा है, जो समझ नहीं पाता है, फिर भी यह विधवा स्त्री बार बार दिन और रात उसके दरवाजे के पास जाती रहती है। And finally the Bible says और आखिर में अंत में बाइबल हमको बताती है that this judge, even though he doesn't love God, even though he doesn't love people, he gave what this widow wanted. He gave her justice. और ये न्याय बुरे होने के बावजूद वो परमेश्वर को नहीं मानता है, वो इंसानों की कोई परवाह नहीं करता, फिर भी इस विधवा स्त्री को वो न्याय देता है। And the Bible says, then Jesus, after telling this example, he says, this guy, he doesn't love God or fear people. और यीशु कहते हैं ये कथा बताने के बाद, यहाँ पे देखिए ये जो न्याय है वो लोगों की परवाह नहीं करता है, And still he did what is right. और फिर भी उसने जो सही था वो किया। How much more will your heavenly Father do the same for you? और इस उदाहरण देख के वो यीशु कहते हैं कि परमेश्वर पिता जो इतना भला है वो क्या आपके लिए इससे कम करेगा? जरूर इससे ज्यादा करेगा। But then there is a condition. लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक कंडीशन डाली है। Verse 7, Jesus said, this is what he will do for his children who will cry out to him day and night, night and day. और परमेश्वर यीशु कहते हैं कि वो बच्चे जो उसके पास रात और दिन और रात दुहाई लाते हैं, वो इसी तरीके से अपना न्याय उन्हें देगा। In other words, Jesus, he's saying faith is not people saying, I believe in God. यीशु अगले वचनों में वो और शब्दों में कहना चाहते हैं कि विश्वास ये नहीं कहता कि मैं सिर्फ आप पे विश्वास ही करता हूँ। Faith requires you to consistently, persistently keep going after God. लेकिन विश्वास कहता है कि निरंतर, लगातार, बिना रुके, बिना थके, बार बार उस परमेश्वर के पास जाते चले जाएं। Which means Sunday morning you come to church, you say, Lord, send revival to Pune. और ऐसा नहीं है कि आप रविवार को आओ और कहो कि परमेश्वर पूना में तेरी बेदारी को भेज, And then you forget about it for the rest of the week. और पूरे हफ्ते भर आप इस चीज को भूल जाते हो। And then you come back next Sunday saying, oh, I forgot I had to pray for revival. और आप इतवार आके वापस बोलते हो, अरे मैं भूल गया हफ्ते भर कि बेदारी के लिए मुझे प्रार्थना करनी थी। And then you again say, Lord, send revival to Pune. और वापस एक और बार आप कहते हो, परमेश्वर वापस बेदारी को तू भेज। But then again you forget. और फिर बाद में वापस एक हफ्ता भूल जाते हो। Then Jesus looks at us and says, where is the faith? और तब यीशु हमको देख के कह सकता है, कहता है कि विश्वास कहाँ है? You have prayer. आपको तो आप प्रार्थना करते हो, You may have religion, आपके पास आपका धर्म होगा, but you don't have faith. लेकिन आपके पास विश्वास नहीं है। If we really want to experience this nearness of God, अगर then आप- we have to be like this widow, going after God day and night and night and day. अगर आपको इस परमेश्वर की करीबी का एहसास चाहिए ना, तो इस विधवा स्त्री के समान हमको होना है जो दिन और रात और दिन उस न्यायी के पास जाती रहती थी। In other words, this season,
This month, can I encourage you to do it this month? Yes, yes. This month, morning and night and day, let there be an altar of prayer that Thank you will burn Lord, in thank this you Lord for place. confirming. Thank you Lord. इस महीने मैं आपको उत्तेजना करना चाहता हूँ, अगले महीने, लेकिन इसी महीने की आप शुरुआत कर सकते हैं। दिन और रात वेदी को खड़ा करो और परमेश्वर की उपस्थिति में हर दिन चलते जाओ। Can we do this together as a church? क्या हम कलीसिया एक साथ ये कर सकते हैं? Can we just draw near to the presence of God? क्यों ना हम परमेश्वर की उपस्थिति के पास और करीब होते चले जाएं। Please understand, a widow is somebody who doesn't have a husband. आप सोचिए समझिए इस बात को कि विधवा ऐसी स्त्री होती है जिसका पति नहीं होता है। A widow is somebody that doesn't have anybody to fight for her. और विधवा ऐसी स्त्री होती है जिसके लिए कोई लड़ नहीं सकता, उसके पास कोई नहीं है कि उसके न्याय निवाड़ा करने के लिए कोई लड़े। You and I, we are not the widow, we are the bride of Christ. हम और आप विधवा नहीं है, हम यीशु की दुल्हन है। If a widow can pursue justice like this, तो हम उसके पास, if a widow can go after the judge like this, अगर एक विधवा होने के बावजूद वो स्त्री उस न्याय के पास अपना न्याय करने लेने जा सकती थी, how much more authority do you and I have? और हम दुल्हन होने के नाते हमारे पास कितना अधिकार है, How much more access do we have? और हमारे पास कितना अथॉरिटी है, कितना अधिकार है, कितना मार्ग हमारे लिए खुला है, How much freedom we have? हमारे पास कितनी आजादी है उस परमेश्वर के पास जाने की। So church, this season the Lord is inviting us to go after him day and night. और इस मौसम में कलीसिया परमेश्वर आपको न्योता देता है कि उसके उपस्थिति में दिन और रात हम चलते चले जाएं। He's saying, when I come, will I find faith? और वो कहते हैं जब मैं आऊंगा क्या मैं विश्वास को देख पाऊंगा। When I come to Life Community Church, will I find faith? वो कहते हैं जब मैं लाइफ कम्युनिटी चर्च में आऊंगा तो क्या मैं विश्वास को पाऊंगा। The first key for better access into the presence of God is that we be persistent. और सबसे पहली चाबी मैं बताना चाहता हूं, अगर हमको परमेश्वर की उपस्थिति उसकी करीब उसका करीब होना चाहिए ना, तो पहला है कि हम निरंतर लगे रहें, That we just don't stop. कि हम रुके नहीं, निरंतर लगे रहें। Whatever it is that is trying to discourage you from being consistent, और जो कुछ भी है जो आपको रोकता है कि आप निरंतर बने ना रहे, we have to identify those problems and we have to overcome it this month. और हमको उन समस्याओं को खोजना है, ढूंढना है और उसके ऊपर हमको राज करना है। If it is work, switch off your phone for 30 minutes. अगर काम है जो आपका समय लेता है तो क्यों ना अपने मोबाइल को आधा घंटा बंद कर दो। If it is your family pressure, tell them, give me 30 minutes of break to sit with Jesus. अगर परिवार का बोझ है, परिवार की समस्या है, तो उनको कह दीजिए मुझे सिर्फ आधा घंटा दीजिए परमेश्वर के साथ। I will wake up early in the morning to do the vessels, but right now 30 minutes, let me pray. मैं सुबह जल्दी उठ के बर्तन मांजूंगी, लेकिन आज अभी इसी समय मुझे आधा घंटा दे दीजिए। I need to sit at the feet of Jesus. मुझे परमेश्वर यीशु के चरणों में बैठना है। If it is your friends, tell them, no, not in this season. This season I need to draw nearer to my bridegroom. अगर आपके दोस्त हैं वो कहते हैं आ जाओ, तो उनके कोई आज नहीं, इस समय नहीं, इस मौसम में नहीं, क्योंकि मुझे मेरे यीशु के चरणों में बैठना है। This is honeymoon season for this church. कलीसिया के लिए एक हनीमून ये है। Do you know in honeymoon season it's very hard to find this guy and the girl. क्या आप जानते हैं शादी के बाद जब हनीमून सीजन होता है तो मियाँ बीवी को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। They don't receive every phone calls. और सारे जो कॉल्स है आप उनको करके देखो वो उठाते नहीं है। You don't know where they are. आप जानते भी नहीं हो वो कहाँ छुप के बैठे हैं। And that is how the church has to be in this season. और उसी तरीके से ये कलीसिया इस मौसम में होने वाली है। We are not a widow, we are the bride. हम विधवा स्त्री नहीं है, हम परमेश्वर यीशु की दुल्हन है। How many of you believe that? कितने लोग इस पे विश्वास करते हैं? Then the Lord is saying, come near. और यीशु कहते हैं इसीलिए मेरे करीब आओ। And come near every day. और मेरे करीब हर दिन आओ। Stay in my presence. मेरी उपस्थिति में रुक जाओ। Because there is great
miracles that I want to deposit into your life. क्योंकि आपके जीवन में महान ऐसे चमत्कार मैं बोना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ. The Lord told Moses when he was next to the burning bush. और जलती झाड़ी के पास जब मूसा खड़ा था तब परमेश्वर ने उससे कुछ कहा. Come near. उसने कहा कि पास आ. Remove your sandals and then come near. तेरे जूतों को निकाल और मेरे पास चला आ. Because what Moses was about to receive from God at that point, लेकिन वो क्योंकि उस समय जो मूसा है जो पाने वाला था ना परमेश्वर से, he was like a deposit of miracles. वो एक ऐसा बैंक बन गया था जहां पे बहुत सारे चमत्कार उसके अंदर परमेश्वर डालने को था. See, all the miracles that Moses did in Egypt, जो कुछ भी जो चमत्कार मूसा के हाथों हुए थे ना मिस्र देश में, it didn't come because of his Bible college degree. उसके पास अगर कोई बाइबल कॉलेज डिग्री है ना उसके कारण नहीं हुए वो चमत्कार. It didn't come because some anointed man of God prayed for him. वो उन चमत्कार उसके कारण नहीं हुए कि अभिषेक कोई दास आया और उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया. Moses did not learn this signs and wonders in some magician's school or college. जो जादू टोना करने वाले लोग हैं उनके कॉलेज में मूसा ने ये सारी विद्या को नहीं पाया. ये चमत्कारों को कैसे करना है ये नहीं सीखा. There was a point when he drew near to the fire. और ऐसा समय आया था जब वो उस अग्नि के पास आता चला गया. And that is the point when God deposited inside of him all the signs and और wonders. उसी समय जब वो करीब उस अग्नि के पास गया उसी समय परमेश्वर ने उसके अंदर वो सारी चिन्ह चमत्कार करने की जो कुवत है उसमें वो डाल दी. God said, okay, what is in your hand? और तभी परमेश्वर पूछता है अच्छा बताओ तेरे हाथ में क्या है. He said, a stick. और वो कहता है ये तो छड़ी है, डंडा है. God said, okay, I'll teach you something. और परमेश्वर कहता है ठीक है मैं तुझे इस छड़ी के द्वारा कुछ सिखाता हूँ. Put it down. और इसे अब नीचे रख दे. It becomes snake. और वो जो लकड़ी है वो जो छड़ी है वो सांप बन गई. And God said, look at your hand. वो परमेश्वर कहते हैं आप तेरे हाथ को देख. Put it in your pocket. तेरे जेब में उसे तू डाल दे. And then he takes it out and his hand has become white as leprosy. और जैसे वो उस जेब से बाहर निकालता है उसका हाथ जो है वो कोढ़ की वजह से सफेद हो जाता है. Do you know what God is doing? पर क्या आप जानते हैं परमेश्वर यहाँ क्या कर रहा है? God is depositing miracles and signs and wonders into Moses. और ये सब करने के द्वारा परमेश्वर उसके अंदर जैसे हम पैसे डालते हैं ना उसी तरीके से परमेश्वर मूसा के अंदर चिन्ह चमत्कार करने की कुवत डालता चला जा रहा था. So in this month, don't worry if nothing happens because there is deposit coming inside you. आप चिंता ना करें अगर इस महीने में आप कुछ होता हुआ नहीं देख रहे हो ना. क्यों नहीं देख रहे हो? क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर वो चीजें वो डालता जा रहा है. Israel is still in bondage. मिस्र देश में जो यहूदी थे अभी भी बंधुआई में थे. But this is the season when it gets deposited inside of me. लेकिन ये ऐसा मौसम है जहां पे वो सारा सब कुछ मुझ में उतरता चला जाएगा. So that when I go out there next month, तो अगले महीने जब वो छुटकारे के जगह पे मैं जाऊंगा ना, when I stretch my hands, जब मेरा हाथ में बढ़ाऊंगा, I'm telling you, there are going to be witches and wizards who will come and ask you, what power do you use? हालेलुया. जैसे हम हाथ बढ़ाएंगे ना तो इस कलीसिया में जो जादू टोना करने वाले लोग और स्त्री और पुरुष है ना वो यहाँ आएंगे. And they will ask, how did you do that? और वो आपको पूछेंगे कि ये चिन्ह चमत्कार किसकी सामर्थ्य से आपने किया है. Where did you do animal sacrifice? कब तूने जाके जानवरों की बलि चढ़ा दी कि इतना सामर्थ्य तुझ में आ गया? What did you do? What guru do you follow? कौन से गुरु का तू पीछा कर रहा है कि इतना सामर्थ्य तू पा गया? People will come and ask you. लोग तेरे पास आएंगे और तुझे पूछेंगे. The month of May you are going to fly. और मई के महीने में तुम उड़ने वाले हो. But in the month of April we go deeper. और इस महीने परमेश्वर आपको और गहराई में लेके चला जाएगा. He's looking for a bride that will come close. और वो इस ऐसी दुल्हन को देखता है जो उसके करीब आती चली जाएगी. Will come a little close.
और उसके करीब आती चली जाएगी। who is saying, I'm not going to compromise, I'll stay close. और वो बोलेगी मैं समझौता नहीं करूंगी, मैं तो करीब और करीब बनती चली जाऊंगी। I will not take no for an answer. मैं नहीं, उत्तर में नहीं जाऊंगी। Even if I don't get an answer, I will still come. मुझे जवाब भी ना मिले ना, फिर भी मैं आऊंगी। Even if I don't get a blessing, I'll still come. मुझे आशीष भी ना मिले ना, फिर भी मैं इस यीशु को के पास आऊंगी। Because I know that this Jesus, he rewards faith. क्योंकि मैं जानता हूँ ये जो यीशु है ना, ये विश्वास की कीमत देता है, उसका रिवॉर्ड देता है। And faith is demonstrated by persistence. और विश्वास जो है ना वो दिखता है, अगर हम निरंतर उसके पास चले जाते हैं ना, तो विश्वास, हमारा विश्वास उसे दिखता चला जाता है। Hallelujah. So the Lord is calling you to be persistent. तो परमेश्वर आपको निरंतर उसके पीछे लगे रहने के लिए बुलाता है। Can I give you 3 more keys quickly? क्या जल्द से मैं आपको 3 और चाबियां दे सकता हूँ? The next story in Luke chapter 18. लूका की 18 में The Bible says, बाइबल हमको बताती है 2 people came to pray. 2 लोग आए प्रार्थना करने के लिए। The first person, he prayed a very righteous prayer. और एक पहला इंसान था जो बहुत ही धर्मी बन के ऐसी प्रार्थना उसने की कि वो धर्मी है बहुत। He said, I gave so much money to you. वो कहता है मैंने तुझे इतने पैसे दिए हैं। I fasted for so many days. इतने दिन तक मैं उपवास प्रार्थना करता रहा। I went to church so many days. इतने दिनों तक मैं कलीसिया जाता रहा। I helped the pastor with so many things. और पासबान को इतनी सारी चीजों में मदद करता रहा। I helped the church and church people with so many things. इतनी सारी चीजों से मैं कलीसिया को और कलीसिया के लोगों को मदद करता रहा। So he prayed a very religious prayer. और एक धर्मी होने के नाते धार्मिकता की प्रार्थना वो कर रहा था। But then there was a second guy. लेकिन वहां पे एक दूसरा व्यक्ति था। Jesus called him a tax collector. और यीशु उसको चुंगी लेने वाला बुलाता है। In our language, we will call him a backslider. और हमारी भाषा में चुंगी लेने वाला नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे कि ये पीछे हट गया है, विश्वास से जो है पीछे हटा हुआ व्यक्ति है। He's the guy who doesn't come to church regularly. और ऐसा व्यक्ति है जो हर रविवार को आपको कलीसिया में नहीं दिखेगा। He's the guy who doesn't really enjoy church people much. और वो ऐसा व्यक्ति है ना, वो ज्यादा कलीसिया के लोगों में उसे मजा नहीं आता। But this is the guy who is coming and he's praying a different kind of prayer. लेकिन इस तरीके का व्यक्ति वहां आता है और अलग अजीब तरीके की वो प्रार्थना करता है। The Bible says he doesn't even look to heaven. और बाइबल हमको बताती है कि वो स्वर्ग की ओर आंखें भी नहीं उठाता है, But he looks down. लेकिन उसकी आंखें वो नीचे लगाता है। He says, I am not worthy. और वो कहता ही है कि मैं तो लायक ही नहीं हूँ, I can't even receive help from you. तुझसे मैं मदद करने के लायक ही नहीं हूँ। I'm a sinner. I'm good for nothing. मैं पापी हूँ, मैं कुछ काम का हूँ, But yet I'm here in your presence. लेकिन फिर भी मैं तेरी उपस्थिति में हूँ। I'm not good like that pastor. उस पासबान के जैसे मैं अच्छा नहीं हूँ, I'm not amazing like that worship leader. उस वर्शिप लीडर के समान मैं अच्छा नहीं हूँ, But I'm here. I'm still going to humble myself in your presence. लेकिन तेरी उपस्थिति में है परमेश्वर, मैं अपने आप को लीन और दीन करता हूँ। See, if I was in that prayer meeting, अगर उस प्रार्थना सभा में मैं होता ना, I would enjoy the prayer of this very righteous, the religious church going person. तो वो जो धर्मी जो व्यक्ति था, जो अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहा था ना, मैं उसको कान देता था, उसकी प्रार्थना का मैं ज्यादा मजा उठाता था। But Jesus, the Bible says, he enjoyed the prayer of the other guy. लेकिन बाइबल हमको बताती है यीशु जो है ना, वो दूसरा व्यक्ति है ना, उसकी प्रार्थना के वो मजे ले रहा था, उसे वो प्रार्थना पसंद आ रही थी। And the Bible says, Jesus said it like this. Let me read this verse for you. ये वचन हम पढ़ते हैं यहाँ पे, This is verse 14. और 14 में यहाँ लिखा है, It says, I tell you, that man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted.
मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। And everybody said an amen. और सब लोग कहे आमेन। Can I give you the second key? कि मैं आपको दूसरी चाबी दूं, This is a key of humility. और ये चाबी है अपने आप को नम्र और दीन बनाने की। Please understand, God is not asking you to fake your humility. आप समझिए, यहाँ पे परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आपकी जो नम्रता है ना वह आप किसी नाटक करें। उसका नाटक ना करें, नम्र होने का नाटक ना करें। We all can fake humility, हम सब जो है ना नम्र होने का नाटक कर सकते हैं, but Jesus is looking at our heart. लेकिन यीशु जो है ना हमारे दिल को देखने वाला है। Jesus is looking at what we think in our heart about the person sitting next to हमारे us. बाजू में जो व्यक्ति है ना उसके बारे में हमारे दिल से जो हम सोच रखते हैं ना वो सोच को यीशु भांप लेता है। See, outside I can say, you're such a nice brother. बाहर से हम मुंह पे तो कह सकते हैं आप तो कितने बढ़िया भाई हो, But inside you are judging his hairstyle. लेकिन अंदर बैठ के दिल में आप उसके जो जिस तरीके से उसने बाल बनाए हैं ना उसका न्याय जरूर करते हो। You're saying, no. He should have cut his hair. आप बोलते हो अरे रे क्या बाल बना के आया है कलीसिया में, इसने तो बाल काटने चाहिए थे। His dressing sense is not church-like. जिस तरीके से कपड़े पहनता है ना कलीसिया में ये सब अलाउड नहीं है। And inside you're constantly judging that guy. और अंदर उससे चिकनी चुपड़ी बातें बाहर से करते हो लेकिन अंदर से उसका न्याय किए जा रहे हो। That's not humility. उसको नम्रता नहीं कहते। See, here is the Pharisee who is comparing himself to the tax collector. और यहाँ पे उसी खड़ा हुआ जो फरीसी है अपने आप की तुलना उस दूसरे व्यक्ति से जो चुंगी लेने वाला है उससे करता है, And he's saying, I'm not like the tax collector. और सीधे सीधे मुंह पे कहता है अरे देखो परमेश्वर मैं उस चुंगी लेने वाले जैसा तो नहीं हूँ ना, I'm better than him. मैं उससे तो बेहतर ही हूँ। But the tax collector, on the other hand, और उसकी दूसरी बाजू में जो चुंगी लेने वाला है देखो वो क्या कहता है, he's like, I'm not as good as that वो guy. सीधा सीधा कहता है उसके जैसे भले काम करने वाला मैं नहीं हूँ प्रभु, I'm a sinner. मैं पापी हूँ, I humble myself. मैं अपने आप को नम्र करता हूँ। I am willing to look poor in your sight. तेरे नजरों में परमेश्वर मेरी इच्छा है कि मैं गरीब और नम्र और दीन दिखूं, Because Jesus said, anybody that will humble himself will be exalted. क्योंकि यीशु कह के ही गया है जो अपने आप को छोटा करता है परमेश्वर उसे बढ़ाएगा। In this season, Jesus is looking for some people in this place who are shameless. And they're going to be willing to humble themselves. हालेलुया। इस मौसम में यीशु ऐसे लोगों को देखते हैं जो बेशर्म होके अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख उसके उपस्थिति में लीन और नम्र करेंगे। That's why Jesus said, blessed are the poor in spirit. और इसीलिए यीशु कह के गया कि जो नम्र और दीन है ना अपनी आत्मा में वो आशीषित है, Because theirs is the kingdom of heaven. क्योंकि उन्हीं लोगों का तो राज्य है स्वर्ग का। Blessed are the humble, the meek, because they will inherit the earth. इन्हीं लोगों के का राज है इस पृथ्वी पे जो आशीषित हैं, जो अपने आप को लीन और नम्र करते हैं। So when we pray this month, can we humble ourselves? तो इस महीने जब हम प्रार्थना करेंगे क्या हम अपने आप को लीन नम्र करें? Please remember, Jesus' presence is going to come. आप ध्यान रखिए परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ आएगी जरूर, But the question is whether we will make the most of that. लेकिन सवाल पैदा होता है उसकी उपस्थिति में क्या हम पूरा का पूरा फायदा उठा सकते हैं? If we are persistent, if we show our faith, अगर then हम we can receive from His presence. अगर हम निरंतर लगे रहे ना तभी हम उससे कुछ पा सकते हैं, उसकी उपस्थिति से पा सकते हैं। If we are humble, then we can receive from His presence. अगर हम नम्र हो जाएंगे ना तो उसकी उपस्थिति में हम कुछ पा सकेंगे। Do you know that even Pharisees were in the presence of Jesus? क्या आप जानते हैं फरीसी भी परमेश्वर यीशु के उपस्थिति में खड़े थे? The Bible talks about how this Pharisee invited Jesus for dinner.
बाइबल हमको बताती है कि कैसा एक फरीसी ने अपने घर में यीशु को रात के खाने के लिए न्योता दिया, And the Pharisee is like calling it a nice party. और जो फरीसी है अपने घर में एक बड़ा सा उसने दावत रखी, And he is trying to take pictures for Instagram. और यीशु के साथ इंस्टाग्राम के लिए वो पिक्चर ले रहा था। But there was another lady that came there. लेकिन वहां पे और एक स्त्री वहां आई, She did not want pictures. उसको कोई पिक्चर की जरूरत नहीं थी इंस्टाग्राम में डालने के लिए। She did not want to sit with Jesus. यीशु के बगल में कुर्सी में वो बैठना ही नहीं चाहती थी, She just looked for the feet of Jesus. वो सिर्फ यीशु के पैरों को निहारती रही और वहीं वो बैठना चाहती थी। Do you know who blessed the heart of Jesus in पता है that meeting? पता है उस मीटिंग में, उस सभा में परमेश्वर के दिल को किसने आशीषित किया? It was not the Pharisee. वो फरीसी जिसने दावत दी थी वो नहीं, Who spent more money? सबसे ज्यादा पैसा तो उसी ने खर्च किया ना। Pharisee is the one who gave a large party. फरीसी ने तो अपने घर में न्योता दिया, दावत रखी, But do you know who won the heart of Jesus? लेकिन पता है किसने यीशु के हृदय को जीता? The one who humbled herself. जो अपने आप को नम्र की और The one who found the feet of Jesus. एक वो स्त्री जो यीशु के पैर को खोज ली। Please remember, it's not possible for you to humble yourself to the feet of Jesus. देखो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ध्यान रखिए, ये थोड़ा संभव नहीं है कि अपने आप को लीन करो और यीशु के कदमों में जाके बैठ जाओ। That it is not possible that you will humble yourself and you will remain in that position for the rest of your life. देखो ये संभव नहीं है कि आज अपने आप को एक क्षण में अपने आप को आपने नम्र कर दिया और वहां यीशु के पैरों में जाके बैठ गए। ये निरंतर, ये सदा के लिए अब आपके पास वो ठहराया गया, ऐसा नहीं होता है। That when you humble yourself, you are automatically elevated by God. जिस तरीके से जिस समय अपने आप को आप नम्र करते हो ना, उसी समय अपने आप परमेश्वर आपको ऊपर उठाता है। You are elevated in the spirit realm. परमेश्वर के आत्मिक जो स्तर है वहां पे आपको ऊपर उठाया जाता है। That's why I said we are seated in heaven today. इसीलिए मैंने कहा कि हम सब स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। हालेलुया। We are not in Pune. आप पुणे में नहीं बैठे हो, We are seated in heaven. स्वर्गीय स्थानों में हम बैठे हैं। We are not in LCC. हम यहाँ पे लाइफ कम्युनिटी चर्च में नहीं हैं, We are in heaven. हम स्वर्ग में हैं। Because anybody that humbles themselves, क्योंकि जो कोई भी अपने आप को नम्र करता है he is already elevated. वो पहले से ही ऊपर उठाया जाता है, He will be raised up. वो उठाया जाएगा। So Jesus said, और इसीलिए यीशु कहते हैं, if you come to me, अगर तू मेरे पास आता है ना, if you come for prayer, प्रार्थना के लिए आता है, if you want to seek me, और मुझे अगर तुझे ढूंढना है, don't come like the Pharisee. फरीसी के जैसे मत आना, Come like the tax collector. और चुंगी लेने वाले जैसे उस तरीके से तू आना। Now Jesus knows that you and I, we are not the tax collectors. और यीशु जानते हैं कि आप और हम यहाँ पे चुंगी लेने वाले में से तो नहीं है। You and I, we are not sinners. हम और आप पापी तो नहीं है। You and I, we are the righteousness of God. परमेश्वर की धार्मिकता हम दर्शाते हैं, उसकी धार्मिकता हम हैं। You and I, we are the children of God. परमेश्वर की संतान आप और हम हैं। But yet we need to come like humble servants. लेकिन फिर भी हमको नम्र, दीन और लीन ऐसे गुलाम की तरह उस यीशु के पास आना है। That's why Jesus, he was not afraid to wash the feet of his disciples. इसी कारण यीशु जो है ना, वो डरा नहीं, वो कतई पीछे हटा नहीं। जब उसके खुद के चेलों की पैर धोने की जो चांस उसके ऊपर आया ना, वो पीछे नहीं हटा। He didn't think, oh my God, they will stop believing I am the Son of God. और वो नहीं सोचा दिमाग में, अरे मैं ऐसा काम करने लगूंगा तो वो भूल जाएंगे कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। He didn't think that these people will all of a sudden have second thoughts about him. और एक क्षण के लिए भी उसने इस डाउट को आने नहीं दिया कि क्या सोचेंगे मेरे बारे में ये लोग। He was okay to humble himself. उसे ठीक लगा कि अपने आप को चेलों के सामने नम्र कर दें। Because
please understand, it's very easy for us to humble ourselves before somebody who is better or greater than us. देखिए ये समझिए, हमारे सन्मुख अगर कोई बड़ा स्तर में ओहदे में इंसान है ना, उसके सामने अपने आप को नम्र करना बहुत आसान हो जाता है. Anybody can do that, right? ये कोई भी कर सकता है. If there is somebody who has more anointing than me that comes, I will leave the stage and I will let him have the stage. अगर हमारे पास कोई हमसे ज्यादा अभिषिक्त अगर कोई दास आता है तो ये मंच छोड़ के हम उसके पास जाने में हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आसानी से चले जाएंगे. But what if somebody who is less anointed that लेकिन comes? आप समझो, अगर इस मंच पे अगर कोई कम अभिषिक्त व्यक्ति आता है तो हम क्या करते हैं. What if somebody less experienced comes? और किसके पास अगर कम अनुभव है सेवकाई का, वो आता है तो हम क्या करते हैं. Will we humble ourselves क्या or तब will भी we हम अपने boast? आप को नम्र करेंगे या फिर गर्व से हम उसको देखेंगे. Do you know how many countries I have been to? क्या आप जानते हैं मैं कितने देशों में जा चुका हूँ. Do you know how many sermons I have preached? क्या आप जानते हैं मैं कितने वचनों को, संदेशों को बांटा हूँ. Do you know how many people got healed in my ministry? पता है मेरी सभा में कितने लोगों ने चंगाई पाई है. क्या आप जानते हो. What will we do? Will we humble ourselves क्या हम अपने आप को नम्र करेंगे or will we exalt ourselves? क्या अपने आप को ऊंचा ठहराएंगे. The more we humble ourselves, the Jit- more God will elevate us. जितना हम अपने आप को गहराई में, निचाई में, नम्रता में, लीन में, दीन में होंगे, उतना प्रभु हमको उठाएगा. The more we humble ourselves, the more we will have access into the presence of God. और जितना हम नम्र होंगे उतनी हमको उसकी उपस्थिति में जाने की अनुमति, मार्ग खुलता चला जाएगा. The Bible says बाइबल हमको बताती है that God opposes the proud, और जो गर्व से भरे हुए लोग हैं ना, उनको वो दूर रखता है. opposes, resists the proud. उनको दूर रखता है, उनको पीछे हटाता है, उनके खिलाफ वो खड़ा है. Come, let me just explain this to you. मैं आपको बताना चाहता हूँ उदाहरण के रूप में. Let's say that this is pride. मैं आप समझिए कि ये जो व्यक्ति यहाँ खड़े हैं ये गर्व को दर्शाते हैं. Okay? And this is God. और ये प्रभु है. And if pride comes in, you know what the Bible says? He resists the pride. और गर्व जो है, जैसे यीशु के करीब आना चाहता है ना, वो उसे धक्के देता है और पीछे हटाता चला जाता है. He resists him, pushes him back. वो उसे धक्के देके पीछे करता है, उसका वो उसके विलोप में, उसके ऑपोजिशन में वो जाता है. Do you know why Satan got thrown out of heaven? क्या आप जानते हैं शैतान को स्वर्ग से क्यों फेंका गया? Why? गर्व के कारण. Was it money problem? क्या पैसे की समस्या से जूझ रहा था शैतान? Was it woman problem? क्या उसे कोई स्त्री संबंध में फंसा हुआ था? What was his problem? उसकी समस्या क्या थी, बताओ जरा. Pride. गर्व. God, the Bible says he resists. परमेश्वर बताता है उसकी किताब में कि वो ऑपोजिशन करता है, वो रोकता है, पीछे Can you try ढकेलता है गर्वी को. Try coming here. Try coming here. मेरे करीब आने की कोशिश करो. देखो देखो, Who do you think will win? परमेश्वर के खिलाफ आप क्या सोचते हो कौन जीतेगा? हमारे दोनों के बीच में कौन जीतेगा? You know, the thing is, if your pastor is resisting you, don't worry. एक चीज है ना कि अगर आपके जो पासबान है आपके खिलाफ है और आपसे सम्मति नहीं है ना, तो चिंता ना करें. If your boss is resisting you, don't worry. अगर आपका जो बॉस है ऑफिस में वो आपके खिलाफ खड़ा है और आपसे सम्मति नहीं देता ना, तो चिंता ना करें. If your husband is resisting you, don't worry. और आपका पति भी आपके खिलाफ खड़ा है, आप चिंता ना करें. But if God is resisting you, लेकिन परमेश्वर आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है ना, if God is fighting you, अगर परमेश्वर खुद आपसे लड़ते हैं ना, ouch. बहुत बुरी बात है ये. Who can we run to? किसके पास हम जाएंगे, किसको छोड़ के हम भागेंगे, कहां भाग पाएंगे? How can we ever overcome a battle where God is fighting us? ऐसी कौन सा युद्ध है जो हम जीत पाएंगे, जो युद्ध परमेश्वर खुद हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं? But let me tell you what the verse completes. It लेकिन वचन आगे क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ. says God, he opposes the proud, but he gives grace to the humble.
परमेश्वर का वचन कहता है वो गर्वी के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन जो नम्र और दीन है वो उसको अपना अनुग्रह से भरते हैं. In other words, as long as this brother comes with pride, he is going to be resisted and pushed away. तो अगले दूसरे शब्दों में अगर एक व्यक्ति गर्व को लेके प्रभु के पास आता है ना, प्रभु उसे धक्का देके पीछे ढकेलते चले जाते But हैं. if he comes with humility, it says God will give him grace. और अब वो कहता pull him है, in. वचन कहता है कि अगर pull ये him in. नम्र होके आता है ना, तो उसका हाथ पकड़ के वो अनुग्रह की तरफ यीशु खुद उसे ले जाएंगे. Even if he is unable to come, the grace will pull him in. लेकिन वो अगर आने की कुवत भी नहीं रखता है ना, लेकिन जो अनुग्रह यीशु से आता है ना, वो उसे खींच के लेके आएगा. Even if you can only pray for 5 minutes, grace will push it to 30 minutes. लीन और नम्र होके अगर वो आता है ना और सिर्फ 5 मिनट ही प्रार्थना करता है ना, फिर भी वो अनुग्रह उसको और तेजी से खींचता चला जाएगा. Do you understand the power of humility? क्या आप समझ रहे हो नम्रता में क्या समर्थ है? Because if you humble yourself, you will be elevated. क्योंकि अगर अपने आप को लीन और दीन करोगे, आपको ऊंचा उठाया जाएगा. I know my time is up, but can I quickly give you 2 more keys? मेरा समय हो चुका है, लेकिन मैं आपको जल्द से 2 चाबियां और देना चाहता हूँ. I'm insistent on finishing this because repeatedly this scripture kept coming to me. क्योंकि ये वचन मेरे पास निरंतर आ रहा था, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे इसे खत्म करने की अनुमति दीजिए. For the past 2 days, every time God tried speaking to me, this is coming to me again and again and again. 2 दिन से मैं और कुछ मेरे दिमाग में सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर का यही वचन मेरे पास बार बार आ रहा था. And that's how I knew that I need to teach you this today. और तभी मुझे समझ में आया कि मुझे ये आपको सिखाने दीजिए. And that's how I also know what God is about to do in this church. और इसी कारण मुझे पता चल रहा है कि परमेश्वर इस कलीसिया में क्या करने को है. He is about to come close to you. और वो आपके और करीब आने को है. And he is about to draw some of you close to himself. और कुछ लोगों को अपने पास खींचने को वो है. Hallelujah. Can I tell you the third story? क्या मैं आपको तीसरी कहानी बताऊं? Everything is Luke 18. You can please read it when you go back home. सब कुछ लूका के 18 अध्याय में लिखा है, आप जाके पढ़ सकते हैं. There are some parents who brought babies, infants to Jesus. और कुछ ऐसे माता पिता थे कि नवजात शिशु को यीशु के पास ले आए अपने. And the disciples, they're like, no, please don't disturb Jesus. और चेले कहने लगे कि यीशु को तकलीफ मत दो, चले जाओ. This is not the time for Jesus to entertain children. और छोटे नवजात शिशु के साथ खेलने का समय नहीं है यीशु का अभी. And Jesus, when he heard it, Jesus said, no, don't stop them. और जब यीशु ने ये बातें चेलों की सुने, तो उन्होंने कहा कि उसे रोको मत, आने दो. Let them come to me. आने दो उन्हें मेरे पास. What will babies get from Jesus? आप सोचिए और बताइए मुझे, ये नवजात अभी अभी पैदा हुए बच्चे यीशु को क्या दे पाएंगे? What will they receive from Jesus? और यीशु से क्या पा भी पाएंगे? If Jesus teaches them, will they be able to hear anything? और यीशु अगर उनको सिखाने बैठे तो क्या वो सुन और समझ पाएंगे? Can they hear 3-day long sermon from 3 दिन Jesus? का बड़ा सभा में वो बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं क्या? And yet, these parents are bringing these babies to Jesus. और फिर भी ये माता पिता अपने नवजात बच्चों को यीशु के पास ले आ रहे हैं. And Jesus said, don't stop them. और यीशु कहते हैं इन्हें रोको मत. And when they comes to him, और वो जब उनके पास आते हैं, Jesus takes the baby और छोटे बच्चों को उठाता है यीशु, and Jesus looks at everybody else और सभी के और वो देखते हैं, and says, unless you become like this baby, और वो कहते हैं सबको देख के, जब तक तुम इस छोटे से बच्चे समान नहीं होगे ना, you cannot come close to me. मेरे पास, मेरे करीब आप आ नहीं पाओगे. You want to come in, you have to become like a baby. अगर मेरे उपस्थिति में आपको अंदर घुसना है ना, तो इस छोटे से बच्चे के समान आपको होना है. If you want to receive from me, you have to become like a baby. मेरे से आपको अगर कुछ पाना है ना, तो छोटे से बच्चे के समान आपको होना है. For some of you who don't know, I just had a baby few months back. अगर आप में से किसी लोगों को पता नहीं है, कुछ महीनों पहले ही हमें एक बच्चा हुआ है. She is 5 months old today. वो आज 5 महीने की हुई है. She's very adorable. बहुत ही सुंदर प्यारी बच्ची है.
The beauty of this baby is that she's interested in nothing and nobody else except her parents. सुंदरता उस बच्ची में ऐसी है ना, मेरी बच्ची में, कि उसमें उसमें किसी भी बात की उसको लगाव नहीं है, सिर्फ उसके माँ बाप उसे चाहिए. All that she needs is that her mother should carry her all the time. और एक ही चीज उसे चाहिए कि उसकी जो माँ है हमेशा उसे उठा के लिए चले जाएं. All that she needs is 24 hours we give her milk. और उसे बस 24 घंटे दूध दे दो, दूध पिला दो. All that she needs is that we will be close to her and that we will be next to her. और उसको यही चाहिए छोटी सी बच्ची को कि हम 24 घंटे बस उसके पास, उसके करीब बने रहे. You know, this baby, she is not bothered about the fact that I'm preaching a sermon. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिक्र नहीं है कि मेरा पिता जो है पासबान है और कलीसिया में प्रचार करते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता है. It doesn't matter to her that I have to be online live streaming and background noise shouldn't be there in the live stream, that she shouldn't cry at that. Doesn't matter to her. उसको फर्क नहीं पड़ता है कि पिता जूम पे है, उनको ऑनलाइन मीटिंग लेनी है, पीछे से आवाज नहीं करना है, चुप रहना है, उसको पता भी नहीं और फर्क भी नहीं पड़ता है. All that she knows is I am the baby, he is my father, he is the one who will help me. हालेलुया, आमेन. एक ही बात की उसे पड़ी हुई है कि ये मेरा पिता है, मैं उसकी बच्ची हूँ, मुझे बस यही और यही चाहिए. God give us grace to be like it. If we can have a revelation of our identity, अगर हमारी पहचान की हमें एक प्रगटीकरण मिल जाता है ना कि हम कौन हैं, if we have a revelation of who we are in Christ, अगर प्रगटीकरण मिल जाता है ना कि यीशु में हमारी पहचान क्या है. Peter, he said it like this, like newborn babies, you need to cry, you need to crave for milk. पीटर कहता है कि नवजात शिशु जैसा रोता है ना दूध के लिए, In the same way, you need to cry for the word of God. और उसी तरीके से आपको परमेश्वर के वचन के लिए, पाने के लिए, पीने और खाने के लिए रोना है. So in this season, can I ask you, along with being persistent, along with being humble, can we become hungry like babies? Hungry like babies. Thank you Lord. क्या मैं Hungry like babies. Can we become consistently hungry? You will never find a baby that is not hungry. क्या मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस सीजन में जैसे आप नम्र होते हो, आप निरंतर लगे हुए हो, क्या छोटे बच्चे के समान भूखे और प्यासे क्या आप हो सकते हो. आप कोई भी बच्चा नहीं देखोगे जो कभी भूखा नहीं होता है. After they are 2-year-old, 3-year-old, their hunger reduces. 2 और 3 साल में थोड़े बड़े होने के बाद उनकी भूख जरूर कम होती है. But when they are babies, लेकिन जब वो नवजात शिशु होते हैं ना, anything happens, they just want more food. और कुछ भी उनके साथ होता है ना तो उनको और खाना चाहिए. Amen. Hallelujah. Come on, anybody, any parents in this place, you know what I'm talking about? My head hit, give me some milk. I woke up in the middle of the night, give me milk. मैं रात को उठता हूँ, रो के मुझे दूध दो. मेरा सर यहाँ पे है, मुझे दूध दो. My stomach is hurting, give me more milk. मेरा पेट दुख रहा है, मुझे और दूध दो. Whatever the problem is, my solution is to get something जो कोई भी to eat समस्या or है, drink. समस्या है, मेरा एक ही सुझाव है आपसे कि मुझे और खाना दो, मुझे और दूध दो. If we can be hungry like that for God's voice, परमेश्वर के वचन के लिए अगर हम उस तरीके से भूख रखेंगे ना, if every morning we can wake up and say, God, I need more milk today. और हर सुबह उठ के हम बोलेंगे प्रभु नहीं आज मेरे लिए एक दूध चाहिए, थोड़ा वचन चाहिए, दूध समान. Afternoon you say, Lord, no, a little more. और दोपहर को आप बोलोगे नहीं परमेश्वर और थोड़ा और थोड़ा. Jesus said, unless you become like this child, और यीशु इसलिए कहता है नवजात शिशु के जैसे अगर तुम नहीं होगे, you cannot come in. मेरे उपस्थिति में आप आ ही नहीं सकते. You cannot enjoy my fellowship. मेरी उपस्थिति का आप मजा ही नहीं ले सकते. If you are already satisfied, अगर आप पहले से ही मेरे पास आने से पहले तृप्त हो गए हो ना, if you are not hungry, और भूखे नहीं हो ना, then you will not enjoy my presence. मेरी उपस्थिति आएगी लेकिन उसका मजा आप नहीं ले पाओगे. And that's why Jesus is inviting babies to him. और इसीलिए यीशु अपने पास नवजात बच्चों को न्योता देता है आने के लिए. How many of us are ready to cry like babies? हम में से कितने लोग छोटे बच्चे जैसे करा के भूख की आवाज में रो सकते हैं? How many of you are ready to express your hunger to God?
कितने लोग अपनी भूख, वो नवजात शिशु वाली भूख दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं यीशु को। हम दिखा सकते हैं। Lord, we thank you for hunger. परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस भूख के लिए। Lord, we thank you for an impartation of hunger. परमेश्वर भूख का जो अभिषेक तू यहाँ पे लाया है, जो भूख बढ़ाने का अभिषेक लाया, उसे उसके लिए धन्यवाद देते हैं। Can I tell you the last point? आखिरी चाबी मैं क्या आपको बता सकता हूँ? यस, Are you ready for this? क्या आप तैयार हो इसके लिए? The fourth person that came to Jesus was a rich guy. और चौथा व्यक्ति इस पाठ में आया है, वो बहुत ही श्रीमंत और धनी व्यक्ति था। He came to Jesus वो यीशु के पास आते हैं and he said, "Good teacher, what can I do to come near, enter into the kingdom of God?" और ये जो धनी व्यक्ति है उनको कहता है, अच्छे भले शिक्षक, मैं क्या ऐसा करूं कि तेरी उपस्थिति के अंदर मैं चला आऊं। And Jesus gives him a list. और तब प्रभु वहां पे यीशु एक सूची देते हैं And he says, "I have been doing all of that." और वो सूची पढ़ के ये धनी व्यक्ति कहता है कि ये तो मैं सब कर चुका हूं। And then Jesus said, "There is one more thing that you need to do. और फिर यीशु उसको देख के कहते हैं, लेकिन एक और बात तुझे जरूर करनी है। One last thing that you need to एक do." आखिरी चीज इस सूची में जो लिखी नहीं वो आपको करनी है। Look at your neighbor and say, "One लast thing." अपने पड़ोसियों को कहो और कहो एक और आखिरी बात। Are you ready for one more thing? क्या आप और एक बात? Then Jesus told him, और यीशु ने कहा उससे, "Take whatever you have, जो कुछ भी तूने कमाया है ना वो ले ले, sell it, give it away, जो कुछ भी तूने कमाया है मेहनत से उसे बेच दे, उसे दान कर दे, and then you come after me." और दान करने के बाद, खाली होने के बाद मेरे पीछे आ। And this rich guy, he was very unhappy. और ये सुन के ये धनी व्यक्ति जो बहुत पैसे वाला था ना, बहुत उदास हो गया, Because he had a lot of money. क्योंकि उसके पास अमाप पैसा था। See, if it was said to somebody who didn't have anything, अगर यीशु ने ये बात एक कंगाल से अगर कही होती ना, it would have been very easy. बहुत आसान होता था उस कंगाल के लिए। मेरा पॉकेट में वैसे भी कुछ नहीं है कि क्या देना है, कुछ भी देना नहीं है. I can come wherever you go. But then Jesus spoke to a guy who is rich. लेकिन यीशु उस व्यक्ति से बात किया जो बहुत पैसे वाला था। Do you know every disciple that Jesus called, they were not kangal, they had money. आप जानते हो जितने भी चेले यीशु ने बनाए और बुलाए ना, कोई भी कंगाल नहीं था, वो घर के बहुत धनी थे। I'm not saying Jesus doesn't bring कंगाल। kangal people. I'm saying that the disciples of Jesus, they had a lot of businesses. मैं ऐसा नहीं कहता कि कंगाल लोगों को यीशु नहीं बुलाता है, मैं ऐसा कह रहा हूँ जो चेले थे वो साधारण लोग नहीं थे, जो यीशु ने बनाए हुए चेले थे ना, वो घर के बहुत धनी थे, उनके खुद के व्यापार थे। And they had to leave everything. और वो सब बना बनाया बिठाया हुआ कारोबार छोड़ के यीशु के चेले उनको बनना पड़ा। You know, in this scripture, if you read Luke chapter 18, Peter is asking Jesus, "We have done this. What you asked of this man, we have done. We have sold our properties, we have sold our houses, we have given away our families, we have left everything to follow you." और 18 में पीटर यीशु को कहते हैं, ये जो धनी व्यक्ति को जो तू करने को और खाली होने को कहता है ना, हमने तो किया है, हमने हमारा कारोबार बेच दिया, हमारा जो पैसा था सब कुछ दे दिया, तेरे पीछे चलने के लिए हम खाली हो चुके हैं। And then Jesus looks at him and says, "Don't worry, Peter. और तब यीशु पीटर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, पीटर तू चिंता ना कर, Because whatever you have given away, और जो कुछ भी तूने दिया है ना, खाली किया है ना, it is going to come back to you 100 और times. तेरे पास वो 100 गुना तेरे पास लौट के आएगा। Not only in heaven, but here on the earth, you will सिर्फ get स्वर्ग back. में लौट के नहीं आएगा, यहाँ पे पृथ्वी में तेरे पास वो 100 गुना लौट के आएगा। Hallelujah. I receive it in Jesus' name. But then Jesus says, "But if you do want to come to me, और तब यीशु कहता है, लेकिन अगर तेरी इच्छा नहीं है ना मेरे पीछे आने की, if you want to come to me, अगर तेरी इच्छा है ना मेरे पास आने की, then you have to disconnect yourself from your possessions." लेकिन जो तूने जीवन में कमाया है ना, उससे तेरा मन निकाल दे। Meaning you have to be away. Your heart has to be disconnected from your degree. It has to be disconnected from your wealth. It has to be disconnected from your bank balance. It has to be disconnected from your business.
all your family members, your heart has to be first for me. तो सारांश में यीशु उस अमीर आदमी और हमसे आज ये कहता है कि अगर आपको इन सारी चीज़ों को मैं खाली करने और देने को कहता हूँ ना, तो मैं आपको कहता हूँ कि आपका दिल जिसके लिए जुड़ा हुआ है, आपकी डिग्री हो सकती है, आपका पैसा हो सकता है, आपके बैंक में कमाए हुए, मेहनत मशक्क़त किए हुए, जमाए हुए पैसे हो सकते हैं। यीशु कहता है मेरे पास आने के लिए इन सब चीज़ों के ऊपर जो तूने भाव या प्रेम या लगाव है ना, वो छोड़ के तू मेरे पास आ जा। He looked at the rich young guy and said, you want to follow me? You want to come near? Sell this and then come. और तब यीशु इस धनी व्यक्ति की आंखों में आंखें डाल के कहता है मेरी उपस्थिति में और तू अंदर और करीब आना चाहता है ना, तो इन सब को बेच दे। You cannot bring this into my presence. ये सारे चीजों का लगाव तू मेरे उपस्थिति में नहीं ले आ सकता। When you come into my presence, you have to come empty. जब मेरी उपस्थिति में तू जब आएगा तो तुझे पूरी तरह खाली होके आना पड़ेगा। Your heart has to be 100% only me. तेरा दिल, तेरा हृदय 100% से सिर्फ मैं और मैं ही उसमें होना चाहिए। There's no 10% for my family, 10% for my church, 10% for Jesus. No, that's not 100% for Jesus. पूरा हृदय 100% मुझे चाहिए। आप ऐसे ना कहिए कि उस 100% में 10% बीवी के लिए, 10% बच्चों के लिए, 10% मेरे कारोबार के लिए। नहीं, यीशु कहता है पूरा पूरा 100% मेरे लिए। And if you're willing to love Jesus like that, और उस तरीके से 100% हृदय से आप इच्छा करते हो यीशु से प्रेम करने की, this is the most important thing. तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। I understand that you have persistence. मैं जानता हूँ कि आप जो है निरंतर लगे हुए हो। I understand you have humility. मैं जानता हूँ, समझ रहा हूँ कि आप नम्र भी हो, लीन भी हो। I understand you have identity. मैं समझता हूँ कि आप एक परमेश्वर को एक अपने आप को संतान के रूप में पहचानते हो। But now what you need is a full heart full of love. लेकिन अभी आपके पास परमेश्वर चाहता है कि पूरा हृदय, पूरा का पूरा उसके लिए। Do you know how do you understand how much you love somebody? क्या आप समझते हो अगर किसी को मापना है, जानना है कि वो व्यक्ति किस तरीके से प्यार करता है, You see how much you're able to sacrifice for that person. तो उसके बलिदान से आप समझ सकते हो कि जिस माप में वो उस व्यक्ति के लिए बलिदान लगता है ना, उस माप से आप उसके प्यार को माप सकते हो। God so loved the world. यस, बाइबल हमको बताती है परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया That he gave, he sacrificed, he gave up, he disconnected himself from his only begotten son. इतना प्यार किया कि अपने इकलौते बेटे से वो जुदा हो गया, अलग हो गया, दे दिया। उसने अपने इकलौते बेटे को बलिदान कर दिया। Do you know how much God loves you? क्या आप जानते हो आपसे परमेश्वर कितना प्यार करते हैं? It is as much as he loved his own son Jesus. उतना प्यार जितना अपने आप के इकलौते बेटे से वो करता था। Because that is the sacrifice that he gave for you and for क्योंकि me. वो इकलौता बलिदान है, उसने हमारे और आपके लिए दे दिया, बलि चढ़ा दिया। So this evening I'm going to ask you the same question. और इस शाम को मैं आपको यही सवाल पूछता हूँ, What are you willing to sacrifice for him? तो उसके लिए आपके पास बलि चढ़ाने के लिए क्या है? What are you willing to give up? अपने जीवन में क्या है ऐसा जो आप दे देना चाहते हो? Are there things in your life that you need to just lay down on the altar before coming into his presence? परमेश्वर की उपस्थिति में आने से पहले कि आपके जीवन में ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको उस वेदी पे रखना जरूरी है? Are there things that you need to just squeeze out of your heart before coming into the presence of उसके Jesus? उपस्थिति में आने से पहले दिल में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आपको निचोड़ के उसके उपस्थिति में रखना है। I hear this in my spirit right now, and I'm telling you as a prophetic word, there are people here who have grudges, who have unforgiveness towards certain people. मैं आत्मा में सुन रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने दिल में किसी और के लिए एक कड़वाहट रखते हैं। Do you know that bitterness you have towards this person,
that can become an idol in your heart. तो ये जो कड़वाहट है आपके करीबी व्यक्ति के लिए, ये आपके जीवन में एक रोड़ा बन सकता है, एक मूर्ति के समान बन सकता है। In the same way that if you love money too much, और that उसी can become an तरीके idol. उसी तरीके से अगर हृदय में आप पैसे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना, ये प्यार ही एक मूर्ति के जैसे आपके हृदय में बन जाएगा। In the same way, if you hate somebody too much, that can become an idol in your heart. और किसी से आप बहुत ही नफरत अगर आपके दिल में पनपती है, ये नफरत पनपना एक मूर्ति के समान बन जाएगा। But this evening we are about to release. लेकिन इस शाम को यहाँ से हम खुलेपन की घोषणा करते हैं। There is freedom coming upon your heart. हमारे दिलों पे यीशु की आजादी आने को है। We are releasing every hurt. हर प्रकार के दुख और दर्द को यहाँ से छुटकारा हम देते हैं। We are forgiving those people that need to be forgiven. और जिन लोगों को हमको क्षमा करना है, उन लोगों को हम क्षमा करते चले जाते हैं। I'm not going to hold any hurt in my heart. मेरे दिल में, मेरे हृदय में किसी के प्रति मैं कोई भी प्रकार का दुख या दर्द या कड़वाहट लेके नहीं चलूंगा। My heart belongs only to Jesus. मेरा हृदय पूरी तरह से यीशु से संबंध रखता है। I told you 4 stories today. आज मैंने आपको 4 कहानियां बताई हैं। The first story is the story of the widow. पहली जो कहानी है एक विधवा स्त्री की है। Second is the story of the tax collector. चुंगी लेने वाले की दूसरी कहानी है। Third is the story of these babies. और एक छोटे से बच्चे की जो नवजात शिशु है उसकी कहानी है। Fourth is the story of this rich young man. और धनी व्यक्ति की चौथी कहानी है। Jesus says this in order. और ये सारी चीजें, ये चारों कहानियां एक क्रम में यीशु कहता है। And Jesus says, you want to come to me, this is what you need to do. और यीशु कहते हैं मेरी उपस्थिति में तुझे आना है ना, तो इन चारों को उसी क्रम में आपको करना है। You need to be persistent like this widow. सबसे पहले आपको इस विधवा स्त्री के समान लगे रहना है। You need to be humble like this tax collector. और चुंगी लेने के समान आपको अपने आप को नम्र करना है। You need to become like babies. और बच्चों के समान आपको बनना है। And then you have to be willing to give up all your riches, और अपने all जोड़ी your हुई treasures. सारी जो संपत्ति है, जो आपका वेल्थ है, आपको पूरी तरह देने में आप तत्पर हो जाओ, खाली हो जाओ। Be willing to sacrifice. और सब कुछ उस वेदी पे बलिदान देने के लिए तैयार और तत्पर हो जाओ। Because when you come in, when you sacrifice, that is your act of worship. क्योंकि जब आते हो और आपका बलिदान वहां चढ़ाते हो तो ये एक आराधना का एक समय हो जाता है, एक मौका हो जाता है। And we cannot enter into His presence empty-handed. और उसकी उपस्थिति में हम खाली हाथ नहीं आ सकते। Do you know why we bring physical money to church every Sunday? क्या आप जानते हैं कि जो पैसा है, रुपए हैं, हम हर रविवार उसकी उपस्थिति में क्यों लाते हैं? Because the Bible says in the Old Testament, this was the deal God made with them. You cannot come into my presence empty-handed. क्योंकि ये जो है डील ही परमेश्वर ने पुराने नियम में इंसानों के साथ बनाई थी, मेरी उपस्थिति में तू खाली हाथ कभी ना आना। That when you come into my presence, you bring your sacrifices, you bring your worship. जो जब मेरी उपस्थिति में तू आएगा, तू तेरे बलिदान लेके आना, तू तेरे बलिदानों को मेरे सामने लेके आना। Do you know what money is? क्या आप जानते हैं पैसा क्या है? Money has the capacity to prove what is going on in your heart. पता है पैसे में एक ऐसा कुछ है जो आपके हृदय को में क्या हो रहा है ना, वो जांचने की उसमें कुवत और ताकत है। To the ability that you are able to give money to somebody, you're able to test how much your heart is towards that person. अगर आप किसी को वो पैसा निकाल के खुले आम उसे पूरी तरह आजादी से अगर दे सकते हो ना, तो हम जांच सकते हैं कि आप में उस पैसे के लिए प्रेम नहीं है। See, if Pastor Binu would ask me 100 rupees, अगर पासवान बिनु मुझे 100 रुपए मांगते हैं, I will give him freely. तो मैं तो ऐसे ही मुफ्त में दे दूं। Tomorrow he says, give me 1,000. और कल को आके कहते हैं मुझे 1000 दे दो भाई, Okay, I'll think 2 times and then I'll give him तो मैं 1,000. थोड़ा 2 बार सोचूंगा, बोलेगा ठीक है ले लो 1000। Then he says, no, I need 10,000. और फिर वो कहते हैं नहीं आप थोड़ा ज्यादा 10,000 दे दो, I will give him 10,000. मैं दे दूंगा शायद। Then he says, no, I need 1 lakh. नहीं वो कहेगा नहीं अभी तो मुझे 1 लाख की जरूरत है। I'll be like, let me get back to you. और तब मैं उन्हें कहूंगा अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में आपसे बात करता हूं मैं।
But if my wife will ask me, अगर मेरी पत्नी मुझे कहती है ना, I need 1 lakh. मुझे 1 लाख अभी चाहिए, I'm not going to ask her, no, let me pray about it. और मैं नहीं पूछूंगा कि अरे रुको भाई मैं थोड़ी देर प्रार्थना कर लेता हूँ आपको पैसे देने से पहले. You know why? पता है क्यों? My heart is fully open to my wife. क्योंकि मेरे पत्नी के लिए मेरा दिल पूरी तरह खुला है. Do you get that? क्या आप समझ पा रहे हो? See, if somebody that I have a limited relationship with will ask me the same money, I will think twice. अगर ऐसा व्यक्ति जिसके पास जिसके साथ मेरा संबंध जो है ना वो कम है, वो गहरा नहीं है, मैं 2 बार सोचूंगा वो पैसा देने से पहले. But when somebody I have a very deep, close relationship with, अगर किसी के साथ मेरा संबंध बहुत गहरा है ना, and I trust that person, और उसके ऊपर मैं बहुत भरोसा करता हूँ, I know that this person is not going to misuse it. और मैं जरूर जानता हूँ कि अगर मैंने इस प्रकार का पैसा उस व्यक्ति को दे दिया ना, वो इस पैसे का से खिलवाड़ नहीं करेगा. I know that they are not going to waste it. वो पैसा बर्बाद भी नहीं करेगा. I can easily give it away. मैं आसानी से उसे वो पैसा दे दूंगा. हालेलुया. So do you know what it proved? तो पता है ये क्या बताता है? That my heart is fully open to my wife. जब हम पैसा देते हैं ना, ये दर्शाता है कि मेरा हृदय उसके लिए पूरी तरह खुला है. In fact, she can use my debit card, my credit card, my ATM pin, everything she has. और असल में तो ऐसा है कि मेरी पत्नी सब कुछ इस्तेमाल कर सकती है. मेरे सारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी पिन है उसको सब पता है. Can we give that access to God? क्या इस तरीके की अनुमति हमारे दिल में, हृदय में परमेश्वर को हम दे सकते हैं? Is it possible that our heart is fully open for God? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा हृदय पूरी तरह उस यीशु के लिए खुल जाए? Ouch. हाँ, दर्द होता है ये सुन के, ये सवाल सुन के थोड़ा सा. Do you know why? Because we are actually getting to know, oh no, my heart is only 10% open. क्यों यहाँ पे चुभा पता है क्या? क्योंकि अभी हमको पता चला कि नहीं 100% नहीं खुला है उस यीशु के लिए, सिर्फ 10% खुला है. That's why I'm here today, to help you open. इसीलिए तो मैं बेंगलोर से यहाँ आया हूँ आपके हृदय को और चौड़ा और बड़ा करने के लिए. Please understand, we don't need your money. देखिए, आप समझ लीजिए, मैं आपके पैसे मांगने के लिए नहीं आया हूँ. God doesn't need your money. परमेश्वर आपके पैसे नहीं चाहता. Do you think that Jesus needed that rich young guy's money? क्या आपको लगता है यीशु को उस धनी व्यक्ति के पैसे की जरूरत थी? He wanted his heart. नहीं, उसको उस धनी व्यक्ति के दिल की जरूरत थी. And giving your money or sacrificially giving to God is a way to prove that my heart is open. और बलिदान के रूप में आपने कमाए हुए पैसे यीशु को देने से हम इस बात को जांचते हैं या दर्शाते हैं कि कितना हृदय, हमारा हृदय यीशु के लिए खुला है. This is the 4th key. ये चौथी चाबी है. Sacrifice. बलिदान की चाबी. Worship. बलिदान जो आराधना का बलिदान है. Your heart being fully open. पूरा हृदय आपका पूरी तरह उसके लिए खुला होना. 100% love for God and God only. 100% परमेश्वर के लिए प्रेम और सिर्फ परमेश्वर के लिए प्रेम. Because He is about to do something great in this क्योंकि church. हमारे बीच में वो कुछ करना चाहता है. Are you ready to receive from क्या this आप Jesus? तैयार हो उसे पाने के लिए? I'm going to invite you to practice these 4 things now. मैं आपको न्योता देता हूं कि इन 4 चीजों की आप अपने जीवन में कैसे दोहरा सकते हो, इसके लिए आपको न्योता देता हूं. You have to test this over the month of April, okay? ये सारी चीजों को आपको जांचना है, मापना है अप्रैल के महीने में. In the month of April, अप्रैल के महीने में every day, morning and night, I want you to go into the presence of God. सुबह और शाम मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आप जाओ. Can you form small groups of prayer that God's people can just come together? If not personally, at least on Zoom or you have it. Yes, Amazing. we have Can in you the just- morning, but we were thinking of doing in the night, and this is the confirmation.
If you need more understanding, read Luke 18:7. That's what Jesus said, morning and night and day. लूका 18 में अगर आप चाहते हैं जानना तो आप पढ़िए, वहां पे कहता है दिन और रात, रात और दिन। अगर आप छोटे गुट में खुद अकेले या फिर जूम में सुबह और शाम मिल सकते हो ना, उसकी उपस्थिति में आप जरूर कीजिए। I don't care how you will do next month, but this month do it because it's an instruction. अगले महीने, मई के महीने में आप कैसे करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभु और स्वर्ग से आया हुआ एक इंस्ट्रक्शन है ना, इसलिए इस महीने आप जरूर करना। If you cannot do it next month, no problem. But this month, sacrificially take out time. अगले महीने नहीं कर पाओगे चलेगा, लेकिन इस महीने बलिदान के साथ 2 समय आप जरूर आना। हालेलुया। What can we do to humble ourselves? हम क्या और कुछ कर सकते हैं अपने आप को नम्र बनाने के लिए? What can we do to prove that I'm the least of everybody in this place? क्या हम कर सकते हैं साबित करने के लिए हम सभी से निम्न स्तर पे हैं, नम्र हैं, I'm the least of everybody. सबसे निम्न स्तर पे हैं, छोटे स्तर पे हैं, कम हैं। Apostle Paul, he said, I'm the least of all the apostles. और अपोस्टल पौलुस कहता है मैं सारे प्रेषितों में सबसे छोटा हूँ। Then he says, I'm the least of all the believers. और वो कहता है कि सारे विश्वासियों में भी मैं सबसे छोटा या कम स्तर पे हूँ। Then he goes on to say, I'm the worst of all sinners. और वो कहता है कि पापियों में सबसे बुरा पापी मैं हूँ। I mean, Apostle Paul, who wrote about the righteousness of God, he says, I'm the worst of all sinners. और आप सोचिए प्रेषित पौलुस जिसने परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में लिखा, वो कहता है कि मैं सब प्रेषितों में सबसे कम हूँ। Why is he saying that? वो ये इस तरीके से क्यों कहता है? He's saying, I'm a nobody. वो कहता है मैं कोई भी नहीं हूँ। So in this season, can you catch pride in your heart तो इस and bring it to the मौसम house of God and lay it इस down at the मौसम altar? में ओ गॉड, इस मौसम में क्या आपके दिल में पनपने वाला वो जो गर्व है ना, क्या उसको आप जकड़ के अरेस्ट करके परमेश्वर की उपस्थिति में इस वेदी पे ला सकते हो? Can we do that every Sunday when you come? क्या हम हर इतवार इस चीज को कर सकते हैं जब हम यहाँ आते हैं? That you bring physical, evidences that you have sacrificed your pride. क्या हम आ सकते हैं एक शारीरिक रूप से सबूत लेके, सबूत जो दिखता है कि हाँ हमने हमारा गर्व उस वेदी पे बलिदान कर दिया? क्या देख सकते हैं लोग? Your church WhatsApp group has to be flooded with testimonies. I had a problem with that sister, but then I went and said sorry to her. Then I apologized to her. Then here we are coming together as one family to church मैं this Sunday. चाहता हूँ आपके कलीसिया का व्हाट्सएप ग्रुप है ना, ऐसी साक्षियों गवाहियों से भर जाए कि वो बहन आके कहेगी या भाई आके कहेगा कि उस भाई के प्रति मेरे दिल में थोड़ा कड़वाहट था, लेकिन मैंने जाके माफी मांग ली, मैंने अपने आप को नम्र कर दिया और प्रभु ने मुझे ऊंचा उठाया। ऐसी इस किस्म की गवाहियों से आपका व्हाट्सएप ग्रुप भर जाए। Because those who humble themselves, God will elevate them. लेकिन क्योंकि बाइबल हमको बताती है जो कोई भी अपने आप को नम्र करता है परमेश्वर उसे ऊंचा उठाता है। The third thing, cry like babies. और तीसरी बात, छोटे बच्चों की तरह एक भूख का रोना होने दो। Every morning, every afternoon, every night, or every hour if possible, cry for food. सुबह दोपहर रात को हर घंटे उस खाने के लिए रोते चले जाओ। And write down what the Holy Spirit tells you. और सब कुछ लिख लो, जो कुछ भी पवित्र आत्मा आपसे कहता है Write it down. लिखते चली जाइए, Understand it. समझते चले जाइए, Meditate on it. उसके ऊपर मनन करते चले जाइए। Don't just write it and forget it, but write it and just re-enjoy the food that the Holy Spirit gives you. आप सिर्फ लिखिए नहीं, उसके ऊपर मनन कीजिए, उसके ऊपर वापस आइए और देखिए, सोचिए कि पवित्र आत्मा आपके द्वारा क्या कर रहा है, क्या बातें करता है। And throughout this month, और पूरे महीने can it also be a month of sacrifice?
क्या ये पूरा महीना हर समय, हर दिन, हर समय क्या हम अपना बलिदान लेके आ सकते हैं? A month of sacrifice, sacrificing financially, sacrificing, materially, time-wise, whatever area you can sacrifice, bring sacrifices throughout this month. क्या ये महीना ऐसा हो सकता है कि बलिदान हम लेके आ जाएं? वो बलिदान पैसे का होगा, वो बलिदान अपने समय का होगा, हर प्रकार का बलिदान का ये महीना क्या हम उसे बना सकते हैं? He is coming near. वो इस बलिदान के कारण आपके पास आ रहा है, आपके करीब आ रहा है। When he comes near, will he find faith? और वो जब आपके करीब आएगा, क्या वो विश्वास को पाएगा? When he comes near, will he find humility? कि वो आपके पास आएगा तो क्या वो उस नम्रता को ढूंढ पाएगा? When he comes near, will he find babies? और वो जब पास में आता है तो आप में उस बच्चे को वो क्या वो देख पाएगा? When he comes near, will he find empty pockets? क्या वो आपके पास आएगा और आपने उसके लिए खाली किए हुए जेबों को क्या वो देख पाएगा? Just love him for a few minutes. कुछ समय के लिए उसे प्यार कीजिए, अपना प्यार उसे दिखाइए। Fresh impartation. Fresh impartation. Hallelujah. Hallelujah. Freshness, impartation. The new grace. Lord, this evening we humble ourselves together as a church. आज शाम को परमेश्वर कलीसिया होने के नाते हम अपने आप को नम्र करते हैं। We are the bride. We are not the widows, but we are the bride. हम विधवा स्त्री नहीं हैं, लेकिन हम तेरी दुल्हन हैं। We are not sinners. We are the righteousness of God. हम पापी नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता हम हैं। We are not just babies, but we are mature in Christ. हम सिर्फ बच्चे नहीं हैं, लेकिन तुझ में हम प्रौढ़ हैं। Lord, we are not the ones that have nothing, but we have everything in Christ. हम खाली नहीं हैं, हम कड़के नहीं हैं, लेकिन यीशु में हम में है सब कुछ है। We believe that. हम इस पे विश्वास करते हैं। And yet, और फिर भी we want to run after you और persistently. फिर भी तेरे पीछे लगातार निरंतर भागना चाहते हैं। And even then, we want to humble ourselves like the tax collector. और फिर भी हमको उस चुंगी लेने वाले के समान नम्र करना है। And yet, we want to be like babies that come crying to their father. और फिर भी जैसे छोटे बच्चे अपने पिता के पास रोते हुए आते हैं, उस तरीके से हमको तेरे पास आना है। And yet we want to come every week like the rich man, selling off everything that he has to give to you. और हर हफ्ते उस धनी व्यक्ति के समान हमको तेरे पास आना है। सब कुछ जो हम कमाए हैं, जिसके ऊपर हमारा हृदय है, वो पैसा तेरे वेदी पे बलिदान करते आना है। We thank you, Lord, for your ushering us into a season of revival.
रिवाइवल बेदारी के मौसम में हमको तू ले चला जा रहा है, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। We thank you, Lord, for the month of April. There is going to be a prayer revival in this church. इस कलीसिया में प्रार्थना की बेदारी होने के लिए अप्रैल के महीने में, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। We thank you for there is going to be a miracle revival in the month of May. क्योंकि मई के महीने में जो चिन्ह चमत्कारों की बेदारी इस कलीसिया में होने वाली है, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। We thank you for the multiplication that is coming in June. और जून के महीने में जो गुणकार होने वाला है, उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। We thank you, Lord, for the sending out in the month of July. The people that are being sending out in the month of July. जुलाई के महीने में परमेश्वर इस कलीसिया से लोगों को भेजा जाएगा, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। Oh Lord, we thank you for new treasures are being added in the month of August. अगस्त के महीने में नई धन को इस कलीसिया में जोड़ने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। We thank you for newborn babies are going to come in the month of August. अगस्त के महीने में जब नवजात शिशुओं को पैदा होते हुए हम देखेंगे। We thank you for new salvations and baptisms that are happening in August. अगस्त के महीने में नई बेदारी, यहाँ पे salvation होगा, यहाँ पे बपतिस्मा होगा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। Oh Lord, we thank you for this year will not go by before they enter their promises. परमेश्वर ये साल ऐसे ही नहीं गुजरेगा कि हम उस वचनदत्त भूमि पे घुस नहीं पाएंगे। Yes, Lord, we declare September, your children, some of them they will have their own property, some of them they will have their own land, their own house. September, we declare in Jesus' name, open doors in September. परमेश्वर तेरे बच्चों को सितंबर के महीने में खुद की जगह, खुद की जमीन, खुद की प्रॉपर्टी देने के लिए धन्यवाद। New vehicles are going to come in September. सितंबर के महीने में नई जो कारें हैं, जो वाहनें हैं, वो आपको मिलने वाली है। New opportunities, new jobs are coming in the month of September. सितंबर के महीने में नए मौके, नया जॉब, नौकरी के नए मौके परमेश्वर देगा। Yes, and we thank you, Lord, for the victory that is coming in October. अक्टूबर के महीने में एक विजय परमेश्वर लेके आने वाला है, उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। I see a bow and an arrow that is being stretched out and released in October. There is a war and there is going to be victory in October. अक्टूबर के महीने में मैं देखता हूँ एक तीर और कमान खिंचा हुआ है, और वो तीर जो है वो खिंच के बस लगने वाला है, उस युद्ध में है, और युद्ध में विजय हमको मिल रही है। ये अक्टूबर के महीने में मैं देखता हूँ। Yes, Lord, we thank you that November and December will be a time of overflow. और परमेश्वर मैं जानता हूँ नवंबर और दिसंबर के महीने में उमड़ के पूरी तरह बह के निकल के आने वाला ऐसा महीना है। In Jesus' name, we release this year to be a year of revival for your children, Lord. परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पूरा महीना, पूरा साल बेदारी के साल के हम घोषणा करते हैं। And we thank you for healings that will be done by little children. और छोटे बच्चों के हाथों द्वारा चंगाई होने वाली है, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। Oh Lord, we thank you for the grace that is going to flow through little children. छोटे बच्चों के द्वारा तेरा अनुग्रह बहने वाला है, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। We thank you, Lord, for November and December shall be a season for children. और नवंबर और दिसंबर बच्चों का मौसम होने वाला है, बच्चों के लिए मौसम होने वाला है। Thank you, Lord, for your raising new children from this place as worship leaders, as prophets, as anointed ministers of the Lord. परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस जगह से छोटे बच्चे तेरे आराधक, तेरे नबी और तेरे सेवक बनने वाले हैं। Yes. Yes, we unlock the heavens in this place. परमेश्वर तेरे स्वर्ग को यहाँ पे खोलते हैं यीशु मसीह के नाम से। And we speak abundance. और यहाँ पे भरपूरता को हम मांगते हैं। We speak completion. और यहाँ पे काम जो शुरू हुआ है ना, उसे पूरा करने की कुवत और अनॉइंटिंग को हम मांगते हैं। And in Jesus' mighty name we pray. और
यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम से मांगते हैं। And everybody said an amen. सब लोग चिल्लाएं आमेन। Can we just say an amen to Jesus? क्या यीशु को आमेन कह सकते हैं? Don't stop, don't stop, don't stop. रुकिए नहीं आमेन। Hallelujah. Yalamando robo bo 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 lo rosiri kiri di la na 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 na. Yelandara basiki dirada randara malabara balamandoro revere vele geredere. Thank you, Jesus. यीशु तुझे धन्यवाद देते हैं। Look at your neighbor अपने पड़ोसियों को देखिए and say, welcome to the month of prayer. और उसे कहिए प्रार्थना के महीने में आपका स्वागत है। This month we are going to pray persistently. और इस महीने हम लगातार निरंतर बिना रुके प्रार्थना करने वाले हैं This month we are going to pray with humility. और नम्रता से हम प्रार्थना करेंगे This month we are going to pray with identity. और पहचान जो यीशु में है उस पहचान से हम प्रार्थना करेंगे This month we are going to pray sacrificially. और बलिदान से हम प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Did you receive those 4 keys? क्या उन 4 चाबियों को आप स्वीकारते हो? Can I give you an assignment? Can I give you a homework? क्या मैं आपको एक गृह पाठ दे सकता हूँ? I want you to go back and read Luke chapter 18. लूका की किताब 18 मैं चाहता हूँ आप घर जाके पढ़िए। From today till next Sunday, I want you to do a Bible study, your own Bible study from Luke 18. लूका की किताब 18 में मैं चाहता हूँ आप अपनी निजी बाइबल स्टडी आप 7 दिन कीजिए। There are so many revelations that I wanted to give you that I don't have the time to give you now. मेरे पास समय नहीं है, इतने सारे प्रगटीकरण उस किताब से है लेकिन मेरे पास समय नहीं है। But I have released it into your spirit. लेकिन तुम आपकी आत्मा में मैंने उसे छुटकारा दिया है उन चाबियों को। When I was praying, I saw this freshness, a fresh deposit of revelations that are being coming upon you. मैं जब प्रार्थना कर रहा था तब मैंने आत्मा में देखा कि आपके अंदर एक जो ताजा अभिषेक होता है ना प्रगटीकरण का, कुछ चीजें फोड़ के उसे समझाने का, वो परमेश्वर आपके अंदर डालता है। And I heard the Lord saying, even though you didn't preach it, they will get it when they go back. परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तूने यहाँ पे वो बातें बताई नहीं, प्रचार नहीं की ना, फिर भी वो उन बातों को जान पाएंगे। That is why I'm giving you this homework. इसीलिए मैं आपको ये गृहपाठ देना चाहता हूँ। So will you go and study Luke 18? क्या आप वादा करते हो 18 लूका पढ़ोगे? When you read, when you study, the same revelations God gave me is going to open up to you. जब आप पढ़ोगे ना, वही प्रगटीकरण जो प्रभु ने मुझे दिए हैं, जो मैं यहाँ बांट नहीं पाया, प्रभु आपको खोल के रख देगा। More will come to you. और कहीं ज्यादा आपको वो प्रगटीकरण आएगा। आमेन। It will multiply. और वो प्रगटीकरण बढ़ता चला जाएगा। What I will do is I will send you the audio of this. मैं क्या You can करूँगा? share it on the church group. मैं क्या करूँगा ना, ये जो ऑडियो क्लिप हमने रिकॉर्ड की है चर्च ग्रुप में आप डाल देना।
so that you can re-listen to it if necessary. और है ना, आप इसको बार बार सुनते चले जाना. If you forget, if you don't understand something, go back and listen to it again. अगर समझ नहीं आता ना, वापस जा जाके आप उसको सुनते रहना. Because it is going to multiply. क्योंकि ये बढ़ने वाला है. Hallelujah. हालेलुया. The Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे. Like Pastor said, I will keep coming. और जैसे पासवान ने कहा, मैं I am not a guest here. मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ. I am not a अच्छा, guest मैं here. यहाँ पे मेहमान नहीं रहा अभी. I am a family here. मैं यहाँ पे You are my family. So if you don't mind, I will keep coming once in a while. Okay? मैं बार बार आता रहूंगा. Pastor, it's okay if I keep coming. Because I want to see our church in Pune go to the next level. क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ हमारी कलीसिया पूना में एक अगले आत्मिक स्तर में जाए. Will you also write down those things that I said for May to May to December? Yes. Because as I was praying, I kept hearing, as I was praying about May, I heard about June, about July. I kept hearing that. I've never prophesied like that, but I kept hearing. So will you please write it down and pray in this month of prayer? Every morning and night when you pray, I want you to pray over these things. मैं चाहता हूँ आप लिख लो, जो क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है. मैं मई के बारे में सोचता हूँ और प्रभु मुझे जून का शब्द दे रहा है. जून के बारे में सोचता हूँ, मुझे जुलाई का शब्द दे रहा है. मैं चाहता हूँ आप उसे लिख लीजिए, उसके ऊपर मनन कीजिए. Amen. And you pray for that in the month of April. और अप्रैल के महीने में इन सारे महीनों के लिए आप प्रार्थना कीजिए. Yeah, you have to pray for the children in the church. और इस कलीसिया में जो बच्चे हैं ना, उनके लिए आपको प्रार्थना करना है. You have to pray for the new salvations that are coming into the और church. इस कलीसिया में जो नए जन्म पाए हुए लोग हैं ना, उनके लिए प्रार्थना करना है. You need to pray for the new houses and vehicles that the Lord is going और to जो give नए you. घर और नई गाड़ियां प्रभु देने वाला है, उनके लिए आपको प्रार्थना करना है. आमीन. You आमीन. need to pray for certain people that are going to be sent out of here in July, June, July. और I think. जुलाई में ऐसे उन लोगों के लिए आपको निरंतर प्रार्थना करना है जो यहाँ से सेवकाई के लिए भेजे जाने वाले हैं. I don't see them going out for ministry. I see them going for something else, but the Lord has a purpose behind it. मैं सेवकाई के लिए भेजे गए नहीं देख रहा हूँ. वो अपने शायद निजी काम के लिए किसी जगह गए हैं, लेकिन प्रभु उस यात्रा का अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है. Saul didn't travel to be anointed. He traveled to get his donkeys. हम जानते हैं राजा सॉल जो है वो यात्रा किया अपना गुमा हुआ गधा ढूंढने के लिए. कोई सेवकाई के लिए नहीं उसने ट्रैवल किया था. But when he was looking for the donkeys, he came back anointed as the king of Israel. और आप जानते हैं अपना खोया हुआ जो गधा ढूंढने के लिए गया था, लेकिन अभिषिक्त नहीं था. लेकिन जब लौटा गधा ढूंढ के, वो अभिषिक्त राजा इजराइल का बन के हुआ आया. So that is going to happen in July. ये जुलाई में होने वाला है. So write down these things and start praying over it now. ये सारी चीजें अपने डायरी में आप लिखो और देखो होता हुआ. I want you to pray like Daniel prayed over Jeremiah's prophecy. I want you to pray over these prophecies this month. मैं चाहता हूँ जैसे दानियल ने जरमाया जो नबी है उसने लिखी हुई जो नबूवत थी वो पढ़ के जिस तरीके से दानियल प्रार्थना कर रहा था ना, मैं चाहता हूँ ये लिखी हुई नबूवत के ऊपर आप दानियल के समान प्रार्थना करें. Amen. Amen. The Lord is about to do great wonders this year. परमेश्वर आपके बीच में महान काम करने को है.